हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जहां पर हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ गोल्डन की पॉइंट्स भी लेने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल्स जो होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रिलेटिव होगा, जिसको कि हम लोग पिछला वीडियो में कवर कर चुके हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। यानी कि दो बॉडी को लेकर जब आपस में रबिंग करते हैं तो बॉडी क्या होता है, चार्ज होता है, क्योंकि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठकर जाता है और बॉडी क्या हो जाता है, उस केस में चार्ज हो जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए और बी अगर दो बॉडी है तो दोनों को जब हम लोग चार्ज करते हैं तो ये बॉडी पर टोटल जो चार्ज होता है Q इक्वल टू एन ही होता है, जहाँ एन का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, और E का वैल्यू क्या लेता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19, या न्यूमेरिकल बनाने वक्त 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी हम लोग लेते हैं। ये क्या होता है, अगर कोई बॉडी अगर चार्ज को देता है तो हम बताए थे पिछला क्लास में, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो आज इसी के रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को लेने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और वीडियो को इंटरेस्टिंग बना देगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चंस है क्या, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन आए कभी भी तो वीडियो को पॉज करना है और कोशिश करना है कि अपने से सॉल्व करना है पहले, ठीक है। इज चार्ज पॉसिबल ऑन द बॉडी, यस और नो, बताना है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है बॉडी पर, या होगा पॉसिबल या नहीं होगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन ले लिए, ठीक है, तो इसका हम लोग सोल्यूशंस करते हैं। तो चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो देख लेते हैं कैसे। Q इक्वल टू एन से, अगर n का वैल्यू अगर होल नंबर आता है तो वो चार्ज पॉसिबल है, अगर होल नंबर नहीं आता है तो पॉसिबल नहीं है, यही ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कैसे ट्रांसफर होता है, होल नंबर में। देख लेते हैं यहाँ पर n इक्वल टू Q बाई क्या, E, पहला क्वेश्चन 3.2 इंटू 10⁻⁻19 बाई इलेक्ट्रॉन का चार्जेस हम 1.6 लेते हैं इंटू 10⁻⁻9। ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 2, यानी कि ये पॉसिबल है, यानी कि यस बोल सकते हैं, पॉसिबल है। उसी तरह दूसरा हम लेते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या हो जाएगा, n फिर से निकाल कर देख लेते हैं, Q बाई E, यानी कि वैल्यू कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 एंड इलेक्ट्रॉन के चार्जेस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को 1.602 होता है, तो 1 पॉइंट हम लोग 6 लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 0.8 1.6 पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 1 बाई क्या हो जाएगा 2, 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि 0.5 इलेक्ट्रॉन्स कभी पॉसिबल है, 0.5 आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ी होता है, यानी कि ये चार्जेस पॉसिबल नहीं। तो उसी तरह हम लोग देख लेंगे, बाकी भी का भी दो क्वेश्चंस को देख लेना है, वीडियो को पॉज करके बनाते रहना है और उसका आंसर को कमेंट करना है कि इसका पॉसिबल है या नहीं है। जैसे कि इसमें भी हम लोग देखेंगे एकदम सेम टू सेम, यहाँ पर भी देखेंगे, जैसे डी भी हमको देखना है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई E, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि कैंसिल हो जाएगा 8 बाई 1.6 पॉइंट हटा देंगे 0, यानी कि 5। हाँ, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। तो देखना है, क्वेश्चंस को बनाना है, बनाकर उसको कमेंट करना है, ठीक है। ओके, तो आगे क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारा आएगा, क्वेश्चंस अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस हम लोग इतना करेंगे कि एकदम इंटरेस्टिंग हो जाएगा लेक्चर ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ मेटल सरफेस हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁻9 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी कितना इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिमूव किया जाए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर पूछा कि इलेक्ट्रॉन्स बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं, यानी कि एक मेटल सरफेस हैज अ पॉजिटिव चार्ज, क्लियर बात है कि पॉजिटिव चार्ज है, इतना चार्जेज है, ये पॉजिटिव चार्जेस दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम टू द मेटल सरफेस, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, एन,
यानी n इक्वल टू क्यू बाई ई। ठीक है, ओके। q का वैल्यू कितना दिया है 10 टू द पावर -9 और e का वैल्यू कितना दिया है, e का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 प्लस 19, यानी कि ये हो सकता है 10 टू द पावर 10 1.16 इंटू 10 टू द पावर 10, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं। एक काम करते हैं यहाँ से 2 जीरो को उठा के यहाँ पर डाल देते हैं, तो 2 जीरो को उठा के डाल देते हैं, तो ये 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 6, एक और जीरो हटा इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 8। 2 जीरो घटा दिए, एक पॉइंट हटाते, एक जीरो और बढ़ गया, 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे 20, तो ये कितना हो जाएगा 25, फिर 4 से काटेंगे, 4 से ले सकते हैं या 2 से ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 से लेते हैं, 2 हो जाएगा और यहाँ पर 125, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 2.5, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, एज पर लेटेस्ट रिसर्च, एक लेटेस्ट रिसर्च के साथ ये हमको मालूम चला, रिसर्च अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ द 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़ दिया गया, और बोला गया कि प्रोटॉन में 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और न्यूट्रॉन में भी 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। इफ 2 टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिनोटेड बाय द एक्स ऑफ द चार्ज, यानी कि यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिया गया कितना ठो, 2 ठो, एक एक्स लिया गया जिसके ऊपर चार्ज क्या है 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दूसरा लिया गया वाई जिसके ऊपर चार्ज कितना है -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टुगेदर with the electrons build up the matter, find the possible composition of the proton and the neutron। the possible compositions क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल कि प्रोटॉन के लिए पॉसिबिलिटीज क्या होता है, प्रोटॉन में अगर देखा जाए तो प्रोटॉन का टोटल चार्ज कैसा होता है +E, यानी कि हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर होता है, लेकिन ये कैसा होता है तो पॉजिटिव होता है। तो इस दोनों को इस तरह से कॉम्बिनेशंस मिलाना है, 3 ही पार्टिकल होना चाहिए। कितना होना चाहिए 3 पार्टिकल, या तो 2 ये हो 1 ये हो, या 2 ये हो 1 ये हो, या तीनों यही हो या तीनों यही हो। ठीक है, कैसे भी हमको लेना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमको पॉजिटिव चाहिए, तो ये ज़्यादा है, तो 2 बार हम ये लेकर देख लेते हैं और 1 बार ये लेकर, तो क्या हो जाएगा x प्लस y। अगर हम देखते हैं 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना हो जाएगा 3 LCM 2 2 4 -1, यानी कि 3/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कैंसिल हो गया। हाँ, यानी कि प्रोटॉन में ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल होगा XXY होगा। XXY मतलब कि 2 पार्टिकल इस तरह का होगा, इतना चार्ज का, एंड तीसरा होगा इस तरह का। न्यूट्रॉन में देखा जाए तो न्यूट्रॉन के लिए हमको क्या चाहिए, न्यूट्रॉन के लिए तो चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है 0। उसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम 2 पार्टिकल ये ले लें और 1 पार्टिकल ये ले लें, तो 2 ये ले लेंगे तो -2/3 हो जाएगा और +2/3, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। हम तो देख सकते हैं, यानी कि 2 ठो वाई ले लेते हैं और 1 ठो एक्स, तो -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स +1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 0 चार्ज। यानी कि न्यूट्रॉन में जो कॉम्बिनेशंस है, न्यूट्रॉन क्या क्या से मिलकर बना होगा XY से, इस तरह का कॉम्बिनेशंस होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को नोट करना है, वीडियो को पॉज कर करके बनाते रहना। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। अगला क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगला क्वेश्चंस, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ एन आयरन पार्टिकल ऑफ मास। एक आयरन पार्टिकल है जिसका मास 2
4 mg मिलीग्राम दिया है। इफ 0.01% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ईट, यानी कि यहाँ पर से हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन्स को 0.01% इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो बताना है कि चार्ज क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चंस को बनाते रहिए, एकदम एंजॉय करना है क्वेश्चंस को। तो ट्राई करना है। क्या बोला गया कि हमको चार्ज बताना। तो चार्ज बताने के लिए हमको क्या चाहिए, Q इक्वल टू क्या होता है, N, यानी कि हमको चाहिए सबसे पहले कि नंबर ऑफ क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, काम हो जाए। मेरे पास क्वेश्चंस में दिया क्या है, तो मेरे पास क्वेश्चंस में गिवन मास दिया हुआ है, ओके, और बोला है कि 0.01% वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया गया। तो सबसे पहले सोचना है कि बॉडी पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर किसी सिस्टम पर से चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को हटाते हैं तो सिस्टम कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ वहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्लियर बात है कि यहाँ पर ये दो ऑप्शन हमको ऐसे ही कन्फ्यूजन के लिए दिया है, यानी कि माइनस में तो आंसर नहीं होगा, जो भी आंसर होगा यही दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो ये हो या तो ये हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हमको नंबर ऑफ आइटम मिल जाए तो और अच्छा है। नंबर ऑफ आइटम मिल जाए तो मालूम चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आयरन के लिए अगर हम बात करें तो आयरन में का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो क्लियर बात है कि जैसे ही 26 हमको मालूम चल जाएगा, मतलब उसका एटॉमिक नंबर मालूम चल जाएगा, तो मालूम चल जाएगा एक आइटम में कितना होता है, 26 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात है, ओके। नंबर ऑफ आइटम के लिए हमको क्या चाहिए, पहले नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ हम मोल्स कैसे भी करके निकाल लें। अगर नंबर ऑफ मोल्स करके हम निकाल लिए तो काम हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास बाई मोलर मास। ये कितना दिया है, 224 मिलीग्राम। मिली को लिए हम लोग क्या बोलते हैं, 10⁻³ मिली मतलब 10⁻³ और इसका मोलर मास दिया है, कितना दिया है, 56। क्लियर बात है, ये कटेगा 4 6 या 24, 4 5 या 20 और 22। ठीक है, ओके, यानी कि हो जाएगा 4 × 10⁻³ मोल्स, ये मोल्स हो जाएगा। अब एक मोल्स में आइटम्स कितना होता है, एक मोल्स में आइटम्स कितना होता है, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी कि एक मोल्स में उतना होता है। तो नंबर ऑफ अगर हमको आइटम्स चाहिए, टोटल आइटम्स, तो एक मोल्स में कितना होता है, एक मोल्स में आइटम कितना होता है, तो 6.022 × 10⁻, यहीं पर हम लिख लेते हैं 6.022 × 10⁻23। और मेरे पास कितना है टोटल मोल्स, इतना है, तो इंटू क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻³ ठीक है। इसको हम 6 मान के चलते हैं लगभग होगा, तो 6 4 जा क्या हो जाएगा, 24 × 10⁻23 यानी कि 24 × 10⁻20। ओके, यानी कि ये क्या मालूम चला, आइटम्स, इतना आइटम्स होगा। उसी तरह अगर हमको मालूम चल जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं कि फेरस का एक आइटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 26, उतना ही बराबर क्या होता है, प्रोटॉन भी और उतना ही बराबर इलेक्ट्रॉन भी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 26 × 24 आइटम दिया है नंबर ऑफ, इंटू 10⁻20, यानी कि नंबर ऑफ हमको इलेक्ट्रॉन्स मालूम चल गया। अब हमको चाहिए चार्जेस। चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q = N, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 26 × 24 इंटू 10⁻20 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज कैसा होगा, प्लस, ओके एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और दिया है, इफ 0.01% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेना, हमको कितना रिमूव कराना है, 0.01%, पहले तो 0.01% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। तो 0.01 डिवाइड बाई 100, यानी कि 26 × 24 10⁻, कितना हो जाएगा, 20,
पॉइंट हटा देंगे 2 जीरो और आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल हो जाएगा 26 इंटू 24 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 20 और ये 4, तो 20 माइनस 4, यानी कि ओवरऑल हम बोल सकते हैं 26 इंटू 24 इंटू 10 टू द पावर 16, इतना इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमको चार्जेज चाहिए, तो चार्जेज निकाल लेते हैं, चार्जेज देख लेते हैं। अब चार्जेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन। तो n तो मालूम चल गया, 26 इंटू 24 इंटू 10 टू द पावर 16 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 99 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के बराबर है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई कर लेना है क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद देख लेना है। ये तो क्लियर बात 10 टू द पावर -3 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमको देख लेना है क्या आंसर आएगा, क्लियर बात है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी रहेगा। हाँ, ये क्वेश्चन नम सिमिलर है, नम सेम टू सेम, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ द कॉपर पार्टिकल ऑफ मास दिया है 0.01% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। तो इस क्वेश्चन को बनाना है और क्वेश्चन को बनाकर इसको कमेंट करना है कि क्या इसका आंसर आएगा। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं, गोल्डन की पॉइंट्स, कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें कि फॉर, यहाँ पर हम लोग देखें कि फॉर अ मूविंग चार्ज बॉडी मास इंक्रीजेज वाइल चार्ज रिमेन्स क्या होता है, कांस्टेंट। अगर कोई बॉडी अगर मूव करता है, अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहता है, तो उस केस में क्या होता है, अगर कोई बॉडी अगर मोशन में हो तो उसका मास क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि टाइम टू टाइम क्या होगा, उसका मासेस बढ़ेगा। किसके द्वारा, एक फार्मूला होता है m इक्वल टू m0 बाई √1 - v² बाई c², जहाँ पर ये क्या है, मास ऑफ बॉडी इन रेस्ट, जब बॉडी किस में है, रेस्ट में, और ये क्या है, मास ऑफ बॉडी इन मोशन, यानी कि जब बॉडी किस में है, मोशन में है तो उसके मास। और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, एंड c क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि जैसे जैसे बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसका मास क्या होता है, बढ़ता है। वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास ऑटोमेटिक क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। यानी कि मास किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर। वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। लेकिन चार्ज ऐसा कुछ नहीं है कि चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करने वाला है। चार्ज जो होता है, कितना भी स्पीड से बॉडी जाए, कितना भी स्लो जाए, कोई बात नहीं है, उसका चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, यानी कि चार्ज ये सब पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो हम लोग जैसे कि अगला स्लाइड पर हम लोग चलते हैं कि द क्वांटा ऑफ द चार्ज आर द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वाइल दैट ऑफ द मास इट इज एट नॉट क्लियर। यानी कि क्वांटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है, इसको क्वांटा ही बोला जाता है, बहुत जन क्वार्क भी बोलता है। तो ये जो पार्टिकल है सबसे स्मॉलेस्ट है। अब यहाँ पर अगर बात बोला जाए इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल, लेकिन हम लोग अभी तक उसके बारे में स्टडी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अभी तक उसका मास जो है क्लियर नहीं है। अभी तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ही डाउट है कि इलेक्ट्रॉन्स है क्या, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है कि वेव है, क्योंकि कोई आगे बोल देता है कि इलेक्ट्रॉन भाई वेव है, तो वेव है तो उसका मास कैसे है, 9.11 × 10⁻³ kg। और अगर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स है तो जो हाइजेंसबर्ग का थ्योरी है उसको कैसे एक्सप्लेन करता है, तो वो सब जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन है जिसको कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में उसको कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। अगला जो पॉइंट है, जैसे कि व्हेन बॉडी इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीजेस वाइल व्हेन अ बॉडी इज गिवन द नेगेटिव चार्ज इट्स मास इंक्रीजेस। क्योंकि कभी भी किसी बॉडी को अगर हम लोग क्या देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो उस केस में उसका मास क्या होता है, घट जाता है, और नेगेटिव चार्ज देते हैं तो उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एकदम क्लियर बात है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो जब भी बॉडी को अगर यहाँ से हम लोग चार्जिंग करते हैं, रबिंग करके हम लोग चार्जिंग करते हैं, तो होता क्या है कि ये बॉडी पर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठकर किस पर जाता है, ए से कहाँ जाता है, बी पर जाता है। और जब ए से बी पर जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भाई कमी हो गया,
और इलेक्ट्रॉन का जब कमी हो गया तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना तो कुछ मास होता है ना, 9.11 इंटू 10⁻31 kg, तो उसके मल्टीपल में तो यहाँ पर मास घटा, और इस केस में इसके मल्टीपल में यहाँ पर मास क्या हो गया, बढ़ा। तो ये मास बढ़ जाता है और इसका मास क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अगला चीज़ हम लोग इसमें जो है गोल्डन की पॉइंट्स कवर किए। जो इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो और इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पर हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चार्ज डेंसिटी होता क्या है और उसके रिलेटिव न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।